नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकुटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे नवरात्रों की, नवरात्रों के महत्व की। इस बार नवरात्र 26 सितंबर से 4 अक्टूबर तक रहेंगे। कलश स्थापना के इस दौरान क्या नियम होंगे, किस प्रकार आप कलश अपने घर में स्थापित कर सकते हैं, क्या उसके लिए शुभ मुहूर्त है, इन सब पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। नवरात्रि में आपके आहार का, आपके रूटीन का, आपकी दिनचर्या का विशेष महत्व है। अगर आप नवरात्रि में लाभ उठाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि नवरात्रि में आपकी तपस्या सफल हो, तो आपको अपने आहार और दिनचर्या का विशेष ध्यान देना होगा। बिना इसके नवरात्रि का शुभ फल आपको नहीं मिल सकता। इसलिए बाकी आप पूजा करें, उपासना करें, मंत्र जप करें, लेकिन आहार पर सबसे ज़्यादा और उसके बाद अपने दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है। तो नवरात्रों के लिए खास मंत्र पंडित जी ने आपको बताया है। उम्मीद करते हैं आप भी इस गुड लक मंत्र को फॉलो करेंगे और इस नवरात्रों में आप भी इसका लाभ उठा पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और 26 सितंबर का पंचांग अब जान लेते हैं। दिनांक 26 सितंबर 2022, दिन सोमवार। तिथि है आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में अपना चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो पंचांग भी हमने पंडित जी से जान लिया है और साथ ही साथ गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको शुरुआत में ही दे दिया है। अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात हम नवरात्र के इस खास मौकों पर करने वाले हैं कि क्या महत्व होता है नवरात्रों का, इन 9 दिनों का। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले पहला सवाल पंडित जी से यही हम कर लेते हैं, क्योंकि मुहूर्त भी हम आपको बताने वाले हैं। कलश स्थापना किस प्रकार आप कर सकते हैं और क्या उसके लिए मुहूर्त होना चाहिए, उससे पहले जानते हैं कि नवरात्र के दिनों का महत्व क्या होता है पंडित जी। बिल्कुल। देखिए, नवरात्रि वर्ष में 4 बार पड़ती है। माघ के महीने में यानी जनवरी के आसपास, चैत्र के महीने में अप्रैल के आसपास, आषाढ़ के महीने में जुलाई और आश्विन के महीने में यानी अक्टूबर में, जिसमें से हम चैत्र की नवरात्रि को वासंतिक नवरात्रि अप्रैल वाली को और आश्विन की नवरात्रि शारदीय नवरात्रि को ज़्यादा जानते हैं। नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है। जो माहौल में, वातावरण में नकारात्मकता होती है, निगेटिविटी होती है, वो खत्म होती है और सात्विकता की यानी पॉजिटिविटी की शुरुआत होती है। मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। देखिए, एक बात समझ लीजिए कि दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री स्वरूप के पास ही है, इसीलिए इसमें देवी की उपासना ही की जाती है। नवरात्रि में देवी की पूजा होती है और देवी चूंकि शक्ति स्वरूपा हैं, इसीलिए इसे हम शक्ति की नवरात्रि कहते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिसे हम नव दुर्गा का स्वरूप कहते हैं। और हर स्वरूप से विशेष तरह का वरदान, विशेष तरह का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपके ग्रहों की जो बाधा है, आपके ग्रहों की जो दिक्कत है, वो दिक्कत भी निश्चित रूप से समाप्त हो जाती है। इस बार नवरात्रि 26 सितंबर से आरंभ हो रही है और ये 4 अक्टूबर तक रहेगी। ये 9 दिन
आपकी तपस्या के होंगे, आपकी पूजा के होंगे, आपके समर्पण के होंगे। और अगर आप इन दिनों में तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं, तो आपको देवी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। तो नवरात्र के 9 दिनों का महत्व क्या होता है, ये पंडित जी से हमने समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और पहले दिन यानी कि पहली नवरात्र की अगर बात की जाए तो पंडित जी से जान लेते हैं कि देवी के जो पहले स्वरूप जिसको हम पहले दिन नवरात्र के मानते हैं, उनकी क्या महिमा है, उसके बारे में पंडित जी हमें बताएं। देखिए, नव दुर्गा का जो पहला स्वरूप है उनका नाम है शैलपुत्री। शैल का मतलब होता है पर्वत। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने की वजह से इनको शैलपुत्री कहा जाता है और इन्हीं को पार्वती भी कहते हैं। माता शैलपुत्री की पूजा नव दुर्गा के पहले स्वरूप के रूप में नवरात्रि के पहले दिन होती है और इनकी पूजा से आपको स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। जब आप माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी पूजा से आप स्वस्थ रहते हैं और साथ ही साथ अगर सूर्य से संबंधित कोई बाधा आपके जीवन में है तो वो बाधा आप दूर कर सकते हैं नवरात्रि के पहले दिन पूजा उपासना करके। जैसा कि हमने आपको बताया कि हर देवी एक विशेष वरदान देती हैं, तो नव दुर्गा का जो पहला स्वरूप है शैलपुत्री माता का, माता शैलपुत्री अच्छे स्वास्थ्य का, लंबी आयु का वरदान देती हैं और जिस लक्ष्य को पाने के लिए आप चल रहे हैं उस लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी सहायता करती हैं। तो नवरात्र में माँ के पहले स्वरूप के बारे में पंडित जी ने हमको बताया, माँ शैलपुत्री के बारे में यहाँ पर हमने पंडित जी से जान लिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम और जानते हैं राशियों के बारे में। और जो सबसे पहली 3 राशियां हैं जिसके बारे में हम पंडित जी से जानेंगे वो है मेष, वृष और मिथुन राशि। मेष राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिखाई दे रहा है। सेहत की मुश्किलें आपकी दूर होंगी। आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे और इस समय आपको संपत्ति का लाभ भी, प्रॉपर्टी का फायदा भी हो सकता है। अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को खाने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। इस समय आपको संतान पक्ष का सहयोग भी मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, बेवजह का तनाव आपको परेशान कर सकता है और इस समय आपकी लापरवाहियों की वजह से महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं। कर्ज को लेकर के थोड़ा प्रेशर हो सकता है, थोड़ी परेशानी हो सकती है। अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़े से चावल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में आपने पंडित जी से जान लिया है किस प्रकार आपका दिन आज बीतने वाला है, ये पंडित जी ने आपको बताया। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं ईमेल्स पर। देखते हैं आज का जो पहला सवाल ईमेल के जरिए हमें भेजा है वो किसने भेजा है, क्या कुछ वो जानना चाहते हैं और उनके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी। आज का जो पहला प्रश्न है वो मृदुला द्विवेदी ने हमें लिखा है, मिर्जापुर से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 दिसंबर 1995।
जन्म का समय है दोपहर के 12:01 के आसपास। जन्म स्थान है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। ये लिख रही हैं कि मैंने MSc बॉटनी से की है और करियर को बेहतर बनाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं, तो मुझे किस करियर में कब तक सफलता मिलेगी? मृदुला, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है कन्या। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा शनि की चल रही है आपकी जून 2024 तक। सबसे पहले बता दूं मृदुला कि आपकी कुंडली उच्च शिक्षा क्षेत्र में टीचिंग की कुंडली है, उस क्षेत्र में आप जा सकती हैं। और दूसरा जो क्षेत्र आपके लिए बेहतर है वो रिसर्च का क्षेत्र है या अनुसंधान का क्षेत्र है। शिक्षा या रिसर्च के क्षेत्र में आपका बेहतर करियर शुरू होगा जून 2023 के बाद। जून 2023 से दिसंबर 2023 के बीच में आपका करियर शुरू होगा और करियर में आप काफ़ी सफलता पा सकेंगी। बहुत अच्छा समय जो आपके करियर का है, आपके जीवन का है, वो जून 2024 के बाद दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करें अच्छे करियर और अच्छी सफलता के लिए? एक नीलम बनवा के पहन लें, लगभग 6-7 रत्ती का नीलम, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की मध्यमा अंगुली में, मिडिल फिंगर में। शनिवार की रात को एक नीलम पहनने से आपको फायदा होगा। दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो कुछ पूछना चाहते हैं पंडित जी से, हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं और नवरात्र का ये खास एपिसोड आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो नवरात्र से जुड़े हुए सवाल जवाब हम पंडित जी से कर रहे हैं और इसी से अगला सवाल हमारा पंडित जी से ये है कि नवरात्र की हम बात कर रहे हैं और साथ ही साथ जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, कलश स्थापना अगर कोई करना चाहता है घर में पंडित जी, तो उसके नियम क्या होते हैं? नवरात्र के नियम और कलश घर में स्थापित करने के नियम क्या हैं? बिल्कुल, देखिए, नवरात्रि में अगर आप साधना करते हैं, अगर आप पूजा करते हैं, अगर आप तपस्या करते हैं, तो नवरात्रि में जीवन के समस्त भागों पर पूरी जिंदगी को और हर समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। किन बातों का ध्यान रखें नवरात्रि में? नवरात्रि के दौरान वैसे तो उपवास रखना चाहिए, लेकिन अगर उपवास नहीं रख पाते तो हल्का भोजन और सात्विक भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। नियमित रूप से जो आप खाते पीते हैं उसमें जौ का और जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इन दिनों में तेल, मसाला और अनाज कम से कम खाना चाहिए। कलश की अगर आप स्थापना कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप नवरात्रि का अनुष्ठान करें या नवरात्रि में कठोर साधना करें, तो उसके लिए कलश की स्थापना करेंगे। और कलश की स्थापना करते समय कलश के जल में सिक्का डालिए, कलश पर एक नारियल रखिए और कलश पर मिट्टी लगा करके जौ बो दीजिएगा। कलश के निकट एक घी का अखंड दीपक या तो 2 बाती का या तो सिंगल बाती का जला दीजिएगा। और ये कलश जो है ये पूरे 9 दिन तक देवी के सामने रहेगा। नवमी समाप्त होने के बाद दशमी तिथि पर इस कलश के जल से या तो स्नान कर लेंगे और या इस कलश के जल को पूरे घर में छिड़क करके बाकी जल को पौधे में डाल देंगे। ये कलश का जल बड़ा मूल्यवान हो जाता है, इसको रखने से आपको लाभ होगा। तो अगर आप 9 दिन तक नवदुर्गा की पूजा कर रहे हैं या 9 दिन की पूजा का अनुष्ठान लिया है, संकल्प लिया है, तो बेहतर यही है कि आप कलश की स्थापना जरूर करें, इससे आपको लाभ अवश्य होगा। तो नियम क्या होते हैं नवरात्र के और कलश स्थापना के, ये पंडित जी से आपने जान लिया है। आगे हम मुहूर्त के बारे में भी उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आते हैं राशियों पर। और जो अगली 3 राशियां हैं जिसके बारे में हम जानेंगे वो है कर्क, सिंह और कन्या राशि। पंडित जी। कर्क राशि, कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है और ये सूचना आपके करियर से जुड़ी हुई दिखाई दे रही है।
इस समय आपके लिए छोटी यात्रा के योग भी बन रहे हैं और परिवार में जो मुश्किलें चली आ रही हैं वो मुश्किलें आपकी हल होने वाली हैं। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित करें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल कंडीशन में आपके सुधार होगा। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार की जिम्मेदारियों में, अपने परिवार के कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होने वाले हैं। करियर से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं आपकी, वो समस्याएं हल होंगी। खाने पीने की चीज का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है सबसे ज्यादा आपका भाग्य होगा 90%। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने हमें बताया कि उनका दिन कैसा बीतने वाला है और भाग्य इनका कितना साथ निभाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और ले लेते हैं हमारा अगला सवाल। देखते हैं हमें किसने भेजा है। पंडित जी अगला प्रश्न रेखा हमें रश्मि जी ने लिखा है। सहारनपुर से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 13 अगस्त 1986, 2:10 AM 2:10 अर्ली मॉर्निंग। जन्म स्थान है मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि वैवाहिक जीवन बिल्कुल नहीं ठीक चल रहा है। क्या मेरा विवाह चल पाएगा या इस विवाह में अलगाव होगा? करियर और भविष्य की स्थिति कैसी रहेगी? रश्मि, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है तुला राशि। महादशा बुध की और अंतरदशा शुक्र की चल रही है मार्च 2024 तक। रश्मि, जिस विवाह के बारे में आप पूछ रही हैं उस विवाह के चल पाने की कोई भी संभावना आपकी कुंडली में नहीं दिखती है। वो विवाह आपका नहीं चल पाएगा। ऐसा लगता है कि आपसी सुलह समझौते से अगले साल के फरवरी के बाद डिवोर्स होगा और 2024 में आपका दूसरा विवाह होगा। ये संभावना कुंडली में बनती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि भविष्य में मैनेजमेंट में, बैंक में या शिक्षा क्षेत्र में आप कोई करियर बनाएंगी और उस करियर में सफलता पाएंगी। ये संभावना आपके लिए दिख रही है। भविष्य आपका बेहतर है। लेकिन जिस विवाह के बारे में आप पूछ रही हैं उसके चल पाने के योग आपकी कुंडली में दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या उपाय करें कि विवाह से जल्दी छुटकारा भी मिले और करियर भी बेहतर हो? रश्मि, एक ओपल बनवा के पहनिए। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। एक ओपल बनवा करके जरूर पहन लें। दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए फायदेमंद अवश्य होगा। तो आपकी कैसी भी समस्या हो और समाधान आपको नहीं मिल रहा हो तो आप हमें लिख सकते हैं अपने सवाल, अपनी समस्याएं और उसे भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे और आपकी इन समस्याओं के लिए कुछ खास उपाय पंडित जी आपको इस कार्यक्रम के जरिए बताएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से बात कर लेते हैं देवी माँ की, क्योंकि नवरात्र हैं और नवरात्रों के इस खास मौकों पर क्या कुछ आप कर सकते हैं देवी को प्रसन्न करने के लिए, लगातार हम पंडित जी से जान रहे हैं। और पंडित जी, अगला जो सवाल है वो ये है कि इस बार जो नवरात्रे हैं, जो देवी का आगमन हो रहा है, वो क्या सूचना हमें दे रहा है, क्या सूचना यहाँ पर मिल रही है?
जब नवरात्रि का आरंभ होता है तो हम हर बार देखते हैं कि देवी किस वाहन से आ रही हैं और जिस वाहन से देवी आती हैं उसका प्रभाव अगले 6 महीने तक देश पर, दुनिया पर पड़ता है उनके वाहन के हिसाब से। तो इस बार किस वाहन पर आ रही हैं और क्या सूचना है? देखिए, हर बार देवी का आगमन किसी विशेष वाहन पर होता है। कभी वो नाव पर आती हैं, कभी वो पालकी पर आती हैं, कभी वो घोड़े पर आती हैं। तो अलग अलग वाहन पर देवी का आगमन होता है। इससे आने वाले समय के बारे में अनुमान लगाया जाता है। इस बार देवी का जो आगमन है वो हाथी पर हो रहा है, यानी हाथी के वाहन पर देवी आएंगी। हाथी जो है वो आर्थिक समृद्धि का, फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी का और ज्ञान का प्रतीक है। इसीलिए लोगों के जीवन में सुख की वृद्धि होगी, लोग ज्यादा खुश होंगे, जीवन लोगों के ज्यादा बेहतर होंगे और जीवन में धैर्य और आनंद प्रकट होगा। देखिए, हाथी का वाहन प्रॉस्पेरिटी तो दिखाता ही है और हाथी बृहस्पति देव का परमानेंट वाहन है, इसलिए ये ज्ञान भी दिखाता है। तो देवी के हाथी पे आने का मतलब ये है कि इस बार अगर आप देवी की पूजा उपासना करेंगे तो आपको ज्ञान और धन दोनों की प्राप्ति होगी और आम आदमी के जीवन में देवी का हाथी पर प्रवेश करना हर लिहाज से बहुत अच्छा है। तो इस बार जो देवी का आगमन है, क्या सूचना, क्या संदेश वो लेकर आ रहा है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया। यानी कि शुभ इस बार आपका जो 6 महीने तक आप पंडित जी ने बताया कि असर रहता है इसका, तो वो 6 महीने आपके शुभ रहने वाले हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अगली 3 राशियों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, बेवजह की दौड़ भाग आपके साथ दिख रही है। धन के खर्चों से आपको परेशानी होगी। महत्वपूर्ण निर्णय अगर अभी टाल दें तो आपके लिए बेहतर होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को थोड़े से चावल का दान कर दें तो आपका दिन शुभ हो जाएगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। करियर के सारे काम इस समय आपके पूरे होंगे। हो सकता है कोई वाहन खरीदें या कोई संपत्ति खरीदें, उसका लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्थान परिवर्तन हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस के लिए तैयार हो जाइए। कोई उपहार या सम्मान इस समय आपको मिल सकता है और साथ ही साथ करियर में आपकी जिम्मेदारियां भी इस समय बढ़ेंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में पंडित जी से हमने जान लिया है और आखिरी 3 राशियों का क्या हाल है ये भी हम कुछ ही देर में जानेंगे। लेकिन उससे पहले ले लेते हैं अगला सवाल, यानी कि अगला ईमेल। देखते हैं हमें किसने भेजा है, क्या उनकी समस्या है और उनके लिए क्या कुछ खास उपाय पंडित जी बताने वाले हैं। पंडित जी। अगला प्रश्न हमें श्रीमती नीतू ने लिखा है, हरदा से लिखती हैं ये। अपने पुत्र हर्ष के बारे में जानना चाहती हैं। हर्ष की जन्म तारीख है 22 सितंबर 1992, 10:20 रात को। जन्म स्थान है हरदा, मध्य प्रदेश। लिख रही हैं कि बेटे ने इनकी काफ़ी पढ़ाई की है
और अब बेटा पीएचडी भी करने जा रहा है, करना चाहता है। क्या बेटे को सरकारी नौकरी मिल पाएगी? फिलहाल बेटे ने नीलम और पन्ना धारण किया हुआ है। नीतू जी, आपके पुत्र की कुंडली बनती है वृषभ लग्न की और इनकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा भी शुक्र की चल रही है फरवरी 2024 तक। सबसे पहले बता दूं कि आपके पुत्र की जो कुंडली है ये शुद्ध रूप से शिक्षा क्षेत्र की कुंडली है। टीचिंग फील्ड में जाएंगे 2023 में, जनवरी से सितंबर के बीच में शिक्षा क्षेत्र में बेहतर नौकरी इनको मिल जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पीएचडी पूरी कर पाएंगे, लेकिन संभवतः उसका एनरोलमेंट अगले साल होगा और 2025 तक जाते जाते इनकी पीएचडी पूरी हो जाएगी। तीसरी बात यह है कि इनके करियर के मामले में, धन के मामले में कुंडली में कोई भी दिक्कत नहीं है, उसको लेकर किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं दिखाई देती। क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इनके संघर्ष को कम करना है, दूसरा इनका स्वास्थ्य बेहतर करना है और तीसरे इनके नौकरी की व्यवस्था करनी है। तो नीलम और पन्ना ये पहने रहेंगे। आप इनको बोलिए कि रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, चाहे हिंदी में चाहे संस्कृत में। उसके बाद प्रार्थना करें, इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो लगातार आप लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान पंडित जी आपको इस कार्यक्रम के जरिए देते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना सवाल लिखना है और उसे भेज देना है इस ईमेल आईडी पे जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं और नवरात्रों पर आज हम बात कर रहे हैं, सवाल जवाब पंडित जी से कर रहे हैं। देवी का आगमन इस बार क्या लेकर आ रहा है ये हमने जान लिया है और कलश स्थापना के बारे में भी हमने पंडित जी से समझा कि नियम क्या होते हैं, क्या सावधानियां आपको इस दौरान बरतनी होती हैं। लेकिन अगर इन नवरात्रों पर आप अपने घर में कलश स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या शुभ मुहूर्त है, कौन से मुहूर्त में आपको कलश स्थापित करना चाहिए, आइए अब जान लेते हैं पंडित जी से। देखिए, देवी के सामने जो कलश स्थापित करते हैं वो करते इसलिए हैं क्योंकि कलश जो है वो मानव का शरीर है, मानव का प्रतीक है। और उसके बगल में जो आप दीपक जलाते हैं वो देवी का या ईश्वर का प्रतीक है। तो दोनों का संबंध आपस में बना रहे, मानव के अंदर धीरे धीरे पॉजिटिविटी, सकारात्मकता आती जाए, इसलिए कलश स्थापित किया जाता है। 26 सितंबर को पूरे दिन भर ये प्रतिपदा तिथि रहेगी। तो कलश की स्थापना सुबह से शाम तक आप कभी भी कर सकते हैं जब आपको अवसर मिलता है। सबसे अच्छा जो समय होगा कलश स्थापना का वो 26 सितंबर को अर्ली मॉर्निंग होगा। 26 सितंबर को प्रातः काल होगा, सुबह के 6:10 से 7:50 के बीच का। सबसे अच्छा समय सुबह 6:10 से 7:50 के बीच का होगा। इस समय आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके अलावा दोपहर के 11:47 से 12:35 में अभिजीत मुहूर्त में भी आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। तो एक बात ये समझिए कि कलश की स्थापना अगर आपके पास मुहूर्त पे समय नहीं है तो प्रतिपदा की पूरी तिथि शुभ है, जब समय है तब करिए। लेकिन अगर आप मुहूर्त पे स्थापित करना चाहते हैं तो 2 समय हमने आपको बता दिए हैं। इन समयों में अगर आप कलश की स्थापना करते हैं और कलश की स्थापना करके पूजा का आरंभ करते हैं तो वो आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। कलश स्थापना का कौन सा सही मुहूर्त है ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। तो अगर इन नवरात्रों में आप भी चाहते हैं कि आप कलश स्थापित करें घर में तो किस प्रकार आपको करना है, क्या नियम कायदे हैं और क्या मुहूर्त है, ये हमने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और आखिरी 3 राशियों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं और ये राशियां हैं मकर, कुंभ और मीन राशि। मकर राशि, आपका तनाव कम होता जाएगा, बहुत हद तक आपके टेंशन्स कम होंगे। परिवार की तमाम समस्याएं आपकी हल होने वाली हैं। करियर की बाधाएं इस समय आपकी दूर होंगी। भगवान शिव को अगर 1 लोटा जल आप अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ने वाली हैं। अपने कार्यक्षेत्र में, अपने ऑफिस में विवादों से बचाव करें। खान पान में अगर आप सावधानी रखें तो आपका दिन बहुत ज्यादा ठीक हो जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को चावल का दान करें, दिन की मुश्किलें आपकी समाप्त होंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, काम की अधिकता आपके लिए दिखाई दे रही है। हालांकि कार्यक्षेत्र में आपको सम्मान भी मिलेगा और अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी 12 राशियों के बारे में पंडित जी ने आपको बता दिया है। आपका दैनिक राशि फल और आपका भाग्य आपका कितना साथ देगा ये भी आपने समझ लिया है। अब आते हैं आज के आखिरी ईमेल पर। देखते हैं आज का जो आखिरी सवाल है वो हम किसका लेने वाले हैं, क्या समस्या उनकी है जिसका समाधान पंडित जी उन्हें बताने वाले हैं। पंडित जी आज का अंतिम प्रश्न है जिया गुप्ता का। जिया गुप्ता ने हमें छत्तीसगढ़ से मेल लिखा है। इनकी जन्म की तारीख है 7 मई 2004। जन्म का समय है शाम को 7 बजे। जन्म स्थान है पलामू, झारखंड। ये पूछ रही हैं कि क्या मेरा चयन नीट में हो पाएगा, यानी मैं मेडिकल की परीक्षा क्वालिफाई कर पाऊंगी, भविष्य कैसा रहेगा और स्वास्थ्य मेरा अच्छा नहीं रहता है। जिया, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु। महादशा शुक्र की है और अंतरदशा आपकी बृहस्पति की चल रही है जुलाई 2023 तक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका सिलेक्शन मेडिकल में निश्चित रूप से हो जाएगा। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। इस कुंडली में डॉक्टर बनाने की क्षमता मौजूद है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि स्वास्थ्य में जो आपको दिक्कतें रहती हैं वो दिक्कतें मानसिक हैं, क्योंकि शनि चंद्रमा का संबंध है और शनि चंद्रमा का संबंध इस कुंडली में मानसिक बीमारियां दिखा रहा है या तनाव की स्थितियां दिखा रहा है, जिसकी वजह से आपकी सेहत बिगड़ रही है। क्या उपाय करेंगे बढ़िया करियर के लिए, बढ़िया नौकरी के लिए और नीट में सिलेक्शन के लिए? एक मोती बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनने से आपको लाभ होगा। तो राशियों के बारे में हमने आपको बता दिया है और साथ ही साथ आप लोग जो ईमेल्स हमें भेजते हैं, अपने सवाल हमें भेजते हैं, वो भी कोशिश करते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ईमेल्स हम यहाँ पर लेने की कोशिश करें और आपकी समस्याओं का समाधान आपको दे सकें। तो पंडित जी ने आज भी यहाँ पर 4 सवाल लिए हैं, लेकिन अगर आप उनमें से हैं कि आपका सवाल अभी तक हमारे पास नहीं पहुँचा, आप जानना चाहते हैं आप उपाय पंडित जी से, तो लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नवरात्रों की आज हम बात कर रहे हैं, तो नवरात्र में पंडित जी यहाँ पर व्रत रखने का भी विधान होता है। कई सारे लोग जो हैं वो 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं। कुछ होते हैं जो कि एक दिन यहाँ पर व्रत करते हैं। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ तो हमने मतलब हमारे घर में भी कहा गया है कि एक सिंगल नहीं रखा जाता, जोड़ा रखा जाता है जब भी अगर आप व्रत रख रहे हैं। तो सही नियम कायदे क्या है व्रत रखने के नवरात्र में? पहले तो ये समझिए कि नवरात्रि में व्रत रखते क्यों हैं। शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, शरीर को विषमुक्त करने के लिए और आने वाले ऋतु के लिए, आने वाले मौसम के लिए शरीर को तैयार करने के लिए नवरात्रि में व्रत रखा जाता है, ताकि शरीर में जो जहर, जो विष इकट्ठा हो गया है वो बाहर निकल सके। फायदा तब होगा जब आप केवल फल खाएंगे और लिक्विड लेकर के व्रत रखेंगे।
अब अगर आप कुट्टू का आटा खा रहे हैं, शामक के चावल खा रहे हैं, आलू की सब्जी खा रहे हैं, तो ये साइकोलॉजिकल व्रत है। ये आपको मन में भले ही लाभ पहुंचाए, ऐसे व्रत का कोई फायदा नहीं है। अगर व्रत रखना है तो नींबू पानी पीजिए, जूस पीजिए, फलों का रस पीजिए। बहुत भूख लगती है तो फल खा लीजिए, बस। उससे ज्यादा कुछ भी खाने का प्रयास मत करिए, आपको व्रत का फायदा जरूर मिलेगा। अब जैसा रेखा ने कहा कि कुछ लोग 1 दिन व्रत रखते हैं, कुछ लोग 2 दिन रखते हैं, कुछ लोग पूरे 9 दिन रखते हैं। देखिए, 1 दिन व्रत रखने का कोई नियम नहीं है। नियम यह है कि या तो आप पूरे 9 दिन व्रत रखिए, पहली तिथि से लेकर के 9वीं तिथि तक, और जो लोग प्रथमा से लेकर के 9वीं तक व्रत रखेंगे, 9 दिन का रखेंगे, वो दशहरे के दिन इसका पारायण करेंगे। यानी जब 9 दिन पूरा समाप्त हो जाएगा तब दशमी के दिन व्रत का समापन करेंगे। जो लोग 2 दिन रखते हैं वो पहली तिथि को व्रत रखेंगे और अष्टमी तिथि को व्रत रखेंगे, वो 9वीं को व्रत का समापन करेंगे। फिर से समझिए, जो लोग 9 दिन व्रत रखते हैं वो 9 दिन व्रत रखने के बाद दशमी के दिन यानी दशहरे के दिन व्रत को समाप्त करेंगे, और जो लोग 2 दिन रहते हैं वो पहली और 8वीं तिथि को व्रत रखेंगे और 9वीं तिथि को इसका पारायण करेंगे। तो इस तरह से आप नवरात्रि में व्रत रख सकते हैं। लेकिन अगर आप व्रत का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लीजिएगा, फल खाइएगा। अनाज खाने के बारे में चाहे लोग कितना भी आपको समझाएं कि ये व्रत में खाया जाता है, व्रत में खाने का अनाज है, उससे कुछ नहीं होता, आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा। साइकोलॉजिकली भले भी कुछ आप सोचते रहें, लेकिन जल और फल ग्रहण करके व्रत रखेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। तो व्रत रखने के क्या सही नियम है, क्या कायदे हैं, किस प्रकार आपको व्रत रखना है नवरात्रों में, ये भी आपने पंडित जी से समझ लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और उनसे जानते हैं उनके बारे में, जिनका जन्मदिन आता है 26 सितंबर को। उनके लिए साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 26 सितंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, सेहत आपकी बेहतर हो जाएगी, करियर और धन की स्थिति बेहतर होगी। इस साल हो सकता है कोई प्रॉपर्टी आप खरीदें, किसी संपत्ति का फायदा आपको हो। लेकिन इस साल माता पिता और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनि मंत्र का अगर आप जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः, अगर इस मंत्र का जप करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा दूर करने का। और जिज्ञासा पंडित जी आज की ये है कि क्या कुंडली में किसी विशेष ग्रह के खराब होने पर घर में पूजा पाठ यहाँ पर बंद कर देना चाहिए? देखिए, बहुत बार आपने ऐसा सुना होगा, जो लाल किताब के प्रैक्टिशनर होते हैं वो ज्यादातर कहते हैं बृहस्पति खराब है, तुम्हारा पूजा बंद कर दो, आप अपने घर में मंदिर हटा दीजिए, पूजा बंद कर दीजिए, ये सब करेंगे तो आपको नुकसान होगा। देखिए, कुंडली के ग्रह खराब हों या अच्छे हों, पूजा पाठ कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए। आप पूजा उपासना करते हैं अपने मन की शांति के लिए, अपने मन को मजबूत करने के लिए, ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए, उसके लिए ग्रहों की जरूरत नहीं है आपको। और अगर कोई आपसे कहता है कि भगवान की पूजा उपासना मत करो, नुकसान होगा, तो उसकी बात मत मानिए। और जो आपकी पूजा उपासना है, जो आपका ध्यान कर्म है, वो आप नियमित रूप से करते रहिए। ग्रह खराब हो अच्छे हो, समय खराब हो अच्छा हो, देवी देवता की उपासना कभी भी बंद मत करिएगा। तो चलिए, जिज्ञासा तो यहाँ पर हमारी दूर हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं और 26 सितंबर यानी कि सोमवार का शुभ पहर क्या है, ये भी जान लेते हैं। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 26 सितंबर 2022, दिन सोमवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में मां दुर्गा की कपूर से आरती करिएगा।
आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे, आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो शुभ पहर हमने जान लिया है पंडित जी से, और अगर आप भी कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो उस दौरान आप भी कर सकते हैं। अब आते हैं गुड लक राशि पर, यानी कि आपकी राशि। देखते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी कुछ खास हमें बताने वाले हैं। पंडित जी, हम आपको रोज अलग अलग राशियों की आर्थिक स्थिति यानी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है मकर यानी कैप्रिकॉर्न। इनकी आर्थिक स्थिति सामान्यतः अच्छी रहती है, इनके पास पैसा रहता जरूर है, लेकिन एक बार धन के लिए काफी समस्या भी हो जाती है। एक बार धन को लेकर के ये काफी परेशान भी हो जाते हैं। अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए इनको शनिदेव की उपासना करनी चाहिए। ये शनि मंत्र का जप करें, शनिवार को दीपक जलाएं, शनिदेव से प्रार्थना करें, उससे इनको धन का अभाव कभी नहीं होगा। तो चलिए अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम आ गए हैं, और यहाँ पर पंडित जी आपको देते हैं एक महा उपाय। तो जानते हैं उनसे आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार आप भी इसे आजमाकर लाभ उठा सकते हैं। पंडित जी, आप कोई मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो नवरात्रि में कोई विशेष मनोकामना कैसे पूरी करेंगे? देखिए, अपने उम्र के बराबर लौंग ले लीजिए। मान लिया आपकी उम्र 35 साल है, तो 35 लौंग लीजिए, लाल धागे में उसको बांध करके उसकी एक माला बना लीजिए, एक एक करके, और इस माला को माता दुर्गा के गले में नवरात्रि में पहना दीजिए और अपनी मनोकामना पूरी हो जाने की प्रार्थना करिएगा। इस नवरात्रि से अगले नवरात्रि तक ये माला माता के गले में पड़ी रहेगी। इसी दौरान जो आपकी रीजनेबल मनोकामना है, जो आपकी ठीक ठाक मनोकामना है, वो देवी की कृपा से पूरी हो जाएगी। और इसके लिए कोई दिन निश्चित नहीं है, आप नवरात्रि में किसी भी दिन ये विशेष प्रयोग कर सकते हैं, और ये प्रयोग बहुत फायदेमंद होता है। आमतौर पर 90% मामलों में ये प्रयोग काम जरूर करता है। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि कलश स्थापना नवरात्रों में हम किस प्रकार करें और उसका सही मुहूर्त क्या है। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए GNT यानी कि गुड न्यूज टुडे।